श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सत्य गहे सतगुरु को चिन्ह है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। दूर दूर ढूंढ मन लोभी, मिटन गर्भ तराशा। साध संत की करे न बंदगी, कट कर्म की फांसा। सत गहे सत गुरु को चिन्ह, सत नाम विश्वासा। कह कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। किस चीज़ की आशा? मुक्ति होने की आशा। ऐसा मत सोचिए कि केवल साधु ही करे। हम लोग गृहस्थ में रहते हैं तो हम लोगों को नहीं करना है, सो बात नहीं। संत लोग कहते हैं साधु किसको कहा गया? जो साधन भजन करता है, चाहे गृहस्थ वेश में हो चाहे विरक्त वेश में हो, जो साधन भजन करता है वह साधु है। वेश साधु का हो लेकिन वह साधन भजन नहीं करता है तो वह साधु नहीं है। असल में मनुष्य का शरीर साधन भजन करके अंतः प्रकाश प्राप्त कर कर्म बंधन से पार होने के लिए मिला है। जब तक हम अंधकार में रहेंगे तब तक भूल भरम हर बार होता रहेगा। इसलिए कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। खोज करो अंतर उजियारी, छोर चलो नवद्वार। अंतः प्रकाश की खोज करो, उसमें भूल नहीं होगी, भ्रम नहीं होगा। अंधेरी रात में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को देखकर लोग चौंक जाते हैं। भ्रम हो जाता है कि सांप तो नहीं है। अंधकार में भ्रम हो जाता है। इसलिए कहा, 9 द्वार को छोड़कर 10वें द्वार आज्ञा चक्र में प्रवेश करो और प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आश मन माही। तुलसीदास तब लग जग योनि, भ्रमत सुख सपनेहु नाही। जब तक अंतः प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक विषयों की आशा नहीं छूटती है। विषय सुखदायक मालूम पड़ता है, इसलिए आशा बनी रहती है। यही आशा, यही वासना, वास सुरति ले आवई, शब्द सुरति ले जाए। अगर शब्द में सूरत लग जाए, परमात्मा की ध्वनि को अपने अंदर में सुन लें और उसमें हमारी सूरत बंध जाए, तब तो वह शब्द हमें परमात्मा के पास पहुंचाने में मदद करेगा। अगर अपने जीवन में शब्द को नहीं पकड़ सके तब क्या होगा? इसके लिए हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा, अगर जीवन भर कोई सत्संग ध्यान करते रह जाए तो यह भजन का संस्कार गिरने नहीं देगा। जैसे कोई आदमी दिन भर
जिस चीज़ का चिंतन मनन करेगा तो रात में सोने पर वैसा ही स्वप्न देखेगा। उसी तरह जो जीवन भर साधन भजन करता रहेगा तो उसको भक्ति का संस्कार दूसरे योनि में नहीं जाने देगा। पुनः मनुष्य शरीर के मिलने पर उस पूर्व संस्कार से प्रेरित होकर पुनः साधन भजन करने लग जाएगा। हम लोगों के गुरु महाराज कहते थे कि नीचे गिरना महाभय में जाना है। महाभय से बचना चाहते हो तो ध्यान करो। ध्यान सबके लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत संपत्तिवान हैं तो ध्यान हमारे लिए नहीं है, सो बात नहीं, सबके लिए आवश्यक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।